आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंडों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसको एग्जांपल भी देंगे। आप इसको साथ में बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, तभी समझ में आएगा कि हम इसमें कैसे पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इसका। सबसे पहले कंब्यूशन क्या होता है, कंब्यूशन रिएक्शन क्या है। कंब्यूशन का मतलब होता है दहन, हिंदी में दहन बोलते हैं या जलना बोलते हैं। जब कोई चीज़ जलती है तो कंब्यूशन है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, वह एक तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन है। तो कंब्यूशन रिएक्शन जो भी कार्बन कंपाउंड है वो सब जलते हैं कि अपने रेशियो में अलग अलग तरीके से। तो कंब्यूशन ऑफ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड as a fuel because they burst in air, reducing हीट एंड लाइट्स। कार्बन कंपाउंड जो फ्यूल के रूप में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कार्बन कंपाउंड जो हम जानते हैं कि जब एयर में जलेंगे तो वह हीट और लाइट प्रोड्यूस करेंगे। हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी जो दैनिक जीवन में हमें हीट की भी ज़रूरत है, लाइट की भी ज़रूरत है। इसलिए हमारे ईंधन जो भी है फ्यूल है कि में हम कार्बन कंपाउंड का यूज करते हैं। या सिंपल है, देख लें जैसे कोयला, कार्बन सी को ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है। यह रिएक्शन करने का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन सीधे रिएक्शन कर रहा है, ये कंब्यूशन है। एक टेम्परेचर पर सी और वो मिलकर के जल उठते हैं और ये ऑक्सीजन जलना, कंब्यूशन होना, जलना को कहेंगे। तो C+O2 बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और प्लस लाइट निकलता है। सभी जानते हैं कोयले को जलाएं तो जलने के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन का नहीं जल सकता है कोई भी चीज़। तो ऑक्सीजन से जलने का मतलब होता है कंब्यूशन करना, ऑक्सीडेशन होना, कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होना। तो कोयला कार्बन से CO2 बनाता है, कंब्यूशन करके हीट और लाइट देता है। तो ऐसे ही कार्बन कंपाउंड, जैसे पहला हम सिंपल कार्बन कंपाउंड ले मेथेन, CH4 जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यह CH4 एक क्या है, कार्बन कंपाउंड है, यानी हाइड्रोकार्बन है। इसमें हाइड्रोजन भी है। तो इसलिए CH4 जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो CO2 बनाएगा। हाइड्रोजन की वजह से वाटर H2O बनाएगा। हीट और लाइट तो देगा ही देगा। तो मेथन को जब हम कंब्यूशन करेंगे या जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, हीट और लाइट निकलेगा। तो यह प्रोसेस कहलाता है कंब्यूशन रिएक्शन। कार्बन कंपाउंड, हर कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, कंब्यूशन करते हैं, CO2 बनाते हैं, वाटर। हाइड्रोकार्बन है तो CO2 और वाटर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। अब ये जलने के भी कई तरीके हैं। एक जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी सिंगल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन है, वो क्या कहते हैं, बर्न ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। वो नीले लौ से जलते हैं और नॉन सूटी फ्लेम, हमारा LPG गैस और ये सब जो है ये बर्न ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम से जलते हैं। अनसैचुरेटेड, हमारा अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है वह येलो और सूटी फ्लेम से जलते हैं। येलो क्यों, येलो का मतलब वह टेम्परेचर कम दे रहा है, वह जो है वह कंप्लीट उसमें CO2 भी अधिक निकलेगा। तो सेचुरेटेड में ऐसा क्यों होता है कि CO2 भी अधिक निकला, येलो भी लो दे रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो यह क्योंकि परसेंटेज ऑफ C इज हायर देन दिस सेचुरेटेड। इसमें सेचुरेटेड में हम जानते हैं, अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड होते हैं, C का परसेंटेज ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन कम होता है। तो इसलिए यह सूटी फ्लेम से जलता है और येलो रंग से जलता है, ठीक है। और कहता है फ्लेम ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैसियस सब्सटेंस प्रोड्यूस। फ्लेम क्यों, लौ क्यों देते हैं, कोई भी कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड जलता है कि फ्लेम कौन देंगे, जो गैस फार्म में निकलेंगे, गैस ही हमारा जलने लगता है तो उठता हुआ आग फ्लेम बन जाता है। LPG जो को हम जलाते हैं तो वो फ्लेम के रूप में निकलता है। वहीं चारकोल को जलाएंगे, जले हुए कोयले को जलाएंगे, तो कोयले को जलाएंगे तो कुछ देर के बाद वह जो है बिना फ्लेम का जलता है, क्योंकि उसमें से गैस निकलना बंद हो जाता है। तो गैस ही फ्लेम बनाता है। किसी कार्बन कंपाउंड से जब गैस के वेपराइज होता है तो फ्लेम बना करके जलता है। तो हमने क्या देखा कि सेचुरेटेड जो है ब्लू
बर्न होते हैं और नॉन सूटी फ्लेम देते हैं। अनसैचुरेटेड जो है ये लोग फ्लेम देंगे, परसेंटेज ऑफ सी ज़्यादा होता है। तो ये हमने देखा कंब्यूशन। अब दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कार्बन कंपाउंडों का? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया। जब कंप्लीटली कंब्यूशन नहीं हो पाता है तो ऑक्सीडेशन तो होता है कुछ परसेंट। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जैसे कि कंब्यूशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंब्यूशन भी ऑक्सीडेशन है, कंप्लीट ऑक्सीजन है। तो कंप्लीट ऑक्सीजन में CO2 and H2O निकलता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के भाप निकलते हैं और प्रोड्यूस होते हैं। बट व्हेन कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है तब क्या डज नॉट टेक यानी जब वो कंप्लीट कंब्यूशन नहीं होता है तो फिर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन जैसे कि हम यहाँ पे एक देखते हैं कि इथेनॉल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल को आपको ऑक्सीडेशन करावे। ऑक्सीडेशन में ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आकर के जुड़ता है। तो एथिल एल्कोहल को या इथेनॉल भी हम बोलते हैं को जब हम यहाँ लिखा हुआ है एल्कलाइन KMnO4 का मतलब पोटेशियम परमैंगनेट अथवा और एसिडिक पोटेशियम, नीचे लिखा है K2Cr2O4 में जब हम बर्न करें उसको हम मिलाते हैं तो ये क्या बनता है? यह एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज हो करके CH3COOH, इथेनोइक एसिड कहेंगे एसिटिक एसिड में। तो इसमें एक O आकर के बढ़ गया है CH3COOH और इसमें ये कहीं O है। तो ऑक्सीडेशन में ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन न हो यानी कंब्यूशन न हो तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन उसमें आकर के मॉलिक्यूलर फार्मूले में जुड़ जाता है और वह कंपाउंड बदल जाता है। जैसे इथेनॉल इथेनोइक एसिड में बदल जाता है। लेकिन कैटलिस्ट हमारा इसमें डालते हैं एल्कलाइन KMnO4 अथवा K2MnO4 के कुछ बूंदे डालने पड़ते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कार्बन कंपाउंडों के। तीसरा टाइप का रिएक्शन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपरों में कई नामों से किस तरह से आते हैं। एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिएक्शन करा यहाँ दिखाया गया है। जैसे एक अनसैचुरेटेड ये फार्मूला दिया गया है। अनसैचुरेटेड में क्या है? हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड बीच में होता है, डबल बॉन्ड है बीच में, ये बीच में डबल बॉन्ड है। और ये RR क्या है? यह उसके ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, C के लंबी चेन जुड़ा हुआ है, उसको हम संक्षेप में RR दिखा दिया गया है। तो यह अनसैचुरेटेड कार्बन का एक फार्मूला है, शॉर्ट रूप में लिखा गया है। तो इसको जब निकिल और प्लोडियम PD के कैटलिस्ट के रूप में जब इसको यूज करते हैं और हाइड्रोजन गैस को फ्लो करते हैं H2, तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो है इसमें एड हो जाता है। एडिशन रिएक्शन देखो यहाँ पर कैसे हुआ है। एडिशन रिएक्शन में जहाँ H एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया, पहले केवल RR था, ये कैसे जुड़ा? यहाँ का ये डबल बॉन्ड खाली हुआ है, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड खाली हो जाने से दोनों के बॉन्ड अलग अलग हो गए और हाइड्रोजन आ गए। फिर इसको हम देखें कैसे फार्मूला एक साथ हमें देखते हैं कि जहाँ इसमें C के चारों तरफ 4 बॉन्ड होते हैं, C में 4 बॉन्ड है चारों तरफ, C पर बीच में डबल है। हाइड्रोजन के आने से हाइड्रोजन का हाइड्रोजनेशन कर देता है, एक बॉन्ड तोड़ देता है और ऊपर जाकर के H जुड़ जाता है और ये सैचुरेटेड में बदल गया। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ अनसैचुरेटेड जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल गया। ठीक है। इसका सबसे बड़ा कमर्शियल यूज है कि हम वेजिटेबल ऑयल को हम वेजिटेबल घी में बदल देते हैं। वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी में। अब ये दोनों में क्या अंतर है? वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड है और वेजिटेबल घी क्या है? जैसे वनस्पति घी, डालडे को भी कह सकते हो, तो यह जो है सैचुरेटेड है। तो इसीलिए आता है एडवर्टाइज में कि ये वेजिटेबल घी जो है, डॉक्टर कहते हैं कि वेजिटेबल घी खाना नुकसानदायक होता है, वो देर से पचता है क्योंकि यह सैचुरेटेड है, इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। और वेजिटेबल ऑयल हेल्दी होता है, क्यों?
हेल्दी होता है। इसमें डबल बॉन्ड है, ये आसानी से टूट जाते हैं, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। और सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो आसानी से नहीं पचते हैं। तो इसलिए वेजिटेबल ऑयल खाना सेहत के लिए लाभदायक है, और वेजिटेबल घी खाना सेहत के लिए नुकसानदायक, देर से पचता है। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ है यहाँ, सेचुरेटेड को अनसेचुरेटेड में बदल। इसको क्वेश्चन का कई फॉर्म देता है कि कोई ऐसा रिएक्शन लिखो जो सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में बदलता है। तो इस तरह के रिएक्शन दिखाएंगे। निकल और प्लेटोनियम के कैटलिस्ट में हाइड्रोजन को रिएक्शन कराते हैं, फ्लो करते हैं, तो यह हमारा जो है अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड में बदल जाता है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एड होने की वजह से एडिशन रिएक्शन हुआ। चौथे तरह का आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट हुआ, इसमें ध्यान से देखो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट हुआ। जैसे कि हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है यहाँ नीचे, CH4 + Cl2, ये मेथेन को क्लोरीन गैस से रिएक्शन कराया है। तो मेथेन को खोल के यहाँ लिखा गया CH4 चारों तरफ H है, और Cl2 में एक Cl और H मिल करके आपस में मिल जाते हैं, और 3 CH और 1 Cl मिल करके यह क्लोरोमेथेन बना लेते हैं। तो यह है सब्स्टिट्यूट, यहाँ क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो गया। इसमें हुआ कैसे, अगर फिगर से हमें यहाँ दिखावें तो यहाँ पर फिर देखो इसमें घटना कैसे हो रही है। एक जैसे C है, C के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन, 1 2 3, इधर 3 और ये 2 और ये 4 है, ठीक है। और HCl जब आएगा या Cl2, यहाँ पर Cl2, तो Cl2 कैसे जुड़ता है, Cl बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड से बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड से। तो यह दोनों क्या होगा, HCl बीच से ये निकल जाएगा। तो यह 3 हाइड्रोजन और 1 Cl मिल करके बना देगा CH3Cl क्लोरोमेथेन, और HCl बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट हो गया, हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़कर एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो गया, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। HCl बाहर निकल जाता है। तो ये भी प्रॉपर्टी है कि जो कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करते हैं, अपने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा ले लेते हैं। तो ये 4 तरह के रिएक्शन हमारे कोर्स में जहाँ तक है। अब हमारे कोर्स में 2 हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल और इथेनोइक को रखा गया है, जिसकी प्रॉपर्टी और सारे रिएक्शन, इसको इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, जिसको एथिल अल्कोहल भी कहेंगे, इसको एसिटिक एसिड भी कहेंगे। फार्मूला है इथेनॉल का C2H5OH, और इसका है एसिटिक है CH3COOH। हम ग्रुप पढ़ाते समय, फंक्शनल ग्रुप बढ़ाते समय बताए थे, एल्कोहल में OH होता है, इथेनोइक में CH3COOH एसिड में होता है ना, COOH होता है, ठीक है, इथेनोइक एसिड में। तो यह जो है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड हम सिलेबस में है। तो इनकी प्रॉपर्टी पढ़ना है, इनके केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। ये हमारे सिलेबस में कैसे रिएक्शन करते हैं हम सारे डिटेल में देखेंगे, आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो इथेनॉल का एक फिजिकल प्रॉपर्टी पर नज़र डालें तो ये क्या है, ये कलरलेस है, लिक्विड होता है, प्लेजेंट स्मेल होती है, तो अच्छी सुगंध आती है, बर्निंग टेस्ट, जलन होती है, कड़वापन, सालेबल वाटर में मिक्सेबल होता है, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है, और नेचुरल कंपाउंड है। यह जो है ये इथेनॉल एथिल अल्कोहल, ये जो पीने में ड्रंकर यूज करते हैं, पीने में शराब जिसको कह सकते हैं साधारण भाषा में, अल्कोहल पीने वाला जो पीते हैं वो यही है, बर्निंग इन टेस्ट, जो से है बर्न टेस्ट में जलन होती है, कड़वाहट होती है, और ये सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। तो यह केवल जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालता है, हम भले आनंद का अनुभव करें, लेकिन ये सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। तो यह इथेनॉल है। इथेनॉल की प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। यह है पहला केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद सोडियम। इथेनॉल सोडियम से रिएक्शन करता है, C2H5OH, तो यानी तो इसमें हाइड्रोजन OH को हाइड्रोजन तोड़ देता है, ऐसे बनता है वो, यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, वो है OH को, और हाइड्रोजन H2 को बना लेता है। इस तरह से देखो C2H5OH, इसमें से यह जो हाइड्रोजन जो है H को जो है सोडियम रिप्लेस कर देता है। इस H को, हाइड्रोजन को सोडियम रिप्लेस करके C2H5ON सोडियम ये बना लेता है,
यह कंपाउंड बनाता है सोडियम इथाक्साइड। सोडियम इथाक्साइड C2H5ONA। एक हाइड्रोजन था, वहाँ एक Na आ गया। ये कैसे हुआ? फार्मूला का यहाँ पे छोटी जगह हम दिखाते हैं। C हम जानते हैं कि C होता है, C 2 बार C है, C ये सारे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, बीच में 2 है। और यहाँ जो OH था, H जोड़ करके इसमें H को तोड़ करके Na आ गया, ये आ गया। तो ये सोडियम मिथाऑक्साइड बना दिया। यहाँ पहले H था जिसको एथिल अल्कोहल में, इसको तोड़ करके Na आ गया हाइड्रोजन, और H टूटा तो हाइड्रोजन गैस बन गया। तो सोडियम मिथाऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं सोडियम से रिएक्शन करके। एथिल अल्कोहल का खासियत है, सोडियम का टुकड़ा डालने से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सोडियम मिथाऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। और डिहाइड्रेशन क्या होता है? एथिल अल्कोहल में डिहाइड्रेशन होता है, पानी का निकल जाना। तो इसमें क्या, अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के कुछ बूंदे एथिल अल्कोहल में डालते हैं तो क्या होता है? वह जो है डिहाइड्रेशन, जैसे हमारे शरीर का डिहाइड्रेशन क्या होता है, पानी की कमी हो जाए तो इसमें से पानी को निकाल देता है। OH को तोड़ करके CH2 और H2O निकल जाता है। यहाँ पर क्या कैसे टूटता है? ये जो फिगर में दिखाया गया, यहाँ देखो, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। स्ट्रक्चर फार्मूले में यह OH और एक H अलग हो जाते हैं डिहाइड्रेशन में, और H2O पानी अलग निकल जाएगा। अब बच क्या गया? यह बॉन्ड एक बच जाएगा, और यह बच गया CH2 ये बन गया है, जिसका नाम क्या है? ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, यह एथीन बन गया। तो यह एल्कोहल एथीन पूछता है क्वेश्चन, एल्कोहल को एथीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? तो ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। उसमें कांक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसको हम तेजाब की बूंद भी कह सकते हैं, H2SO4 की ये कुछ बूंदें डालने पर एल्कोहल जो है एथीन गैस में बदल जाता है। ठीक है, यही एथीन गैस है, इथीन। इसको C2H4 भी कह सकते हैं, कहेंगे। एथीन एल्किन डबल बॉन्ड है, एथीन गैस में बदल जाता है। और क्या डाले थे? H2SO4 की कुछ बूंदें। तो एल्कोहल की ये विशेषता है, वो एल्कोहल को एथीन में बदलने के यह केमिकल रिएक्शन है। ये रिएक्शन कई बार पेपरों में, बोर्ड के पेपरों में आ चुके हैं। एल्कोहल को एथीन में कैसे बदलेंगे? तो ये फार्मूले याद रखना, ऊपर एरो के ऊपर लिखना ज़रूरी है, H2SO4। आगे अब देखते हैं, तो ये तो इसके इथेनोइक एसिड। ऐसे ही इथेनोइक एसिड क्या है? यह इथेनोइक एसिड एक तरह से इसका जब आइस के रूप में जम जाए ज़्यादा लो टेम्परेचर पर, तो ये ग्लेशियल लो टेम्परेचर पर जम जाता है, वाइट आइस बन जाता है। तो ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। पूछता है कि भाई एसिटिक एसिड का ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि यह लो टेम्परेचर पर जम करके आइस बन जाता है और बर्फ़ की तरह से हो जाता है, इसलिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसको सिरके का एसिड भी कहेंगे। 4% से एसिटिक एसिड को सिरके का एसिड भी कहते हैं। यह विनेगर स्मेल देता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी एक कलरलेस होता है। तो ये सिरके का अम्ल है, एसिटिक एसिड CH3COO है। इसको इथेनोइक एसिड, 2 नाम है मार्केट में, इथेनोइक एसिड और एक एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। मार्केट साधारण आम आदमी से एसिटिक एसिड के रूप में जानता है। तो यह इथेनोइक एसिड हमारा दूसरा कंपाउंड है जो कोर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं कोई न कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? बहुत ही एक केमिकल प्रॉपर्टी फेमस आ गया दोनों को मिलकर के, एस्टरिफिकेशन। जब एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है? एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन और एथिल अल्कोहल का OH टूट के पानी बन जाएगा, और जो बचेगा वो बीच में इस तरह से आ जाएगा। ये देखो यहाँ बीच में आ गया, यह हो गया ईस्टर बनता है। यह स्वीट स्मेलिंग, बड़ी सुगंधित, परफ्यूम में काम आता है, कॉस्मेटिक में यूज होता है, फलों का, किसी खाद्य पदार्थों में फलों की सुगंध डालने के लिए ईस्टर का यूज करते हैं। इसका नाम है इथाइल इथेनोएट। इथाइल का इथेनोएट ये कैसे बना है? यहाँ पर रिएक्शन पर ध्यान दो। इसमें रिएक्शन पर ध्यान दें तो एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन H टूटा और CH2 का OH टूट गया, बचा क्या? CH3 और COO, यहाँ COO बचा था, और यहाँ C2H5 लास्ट में। ये है इस एथेनोइक, ये CH3 है यहाँ, और लास्ट में C2H5, बीच में COOH। इसी को स्ट्रक्चर डिजाइन में यहाँ दे दिया गया है। एक C को नीचे दिखाया गया है
और एक सी को साइड में, लास्ट में सी जो ये C2H5 दिखा दिया गया है। इसका यही ईस्टर का डिज़ाइन है, ईस्टर का फार्मूला है। यह ईस्टर का नाम है इथाइल एथनोएट। ये सुगंधित है, स्वीट स्मेलिंग है, फलों का गंध। तो पूछा व्हाट इज ईस्टरफिकेशन, तो व्हेन एथनोइक एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट विद ईच अदर फॉर्म ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड ईस्टर, है ना। उसका नाम पूछता है तो हालांकि नाम अब कम पूछता है, एथिल एथनोएट बोलते हैं, और वाटर लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट हमारा ईस्टर है। तो ये ईस्टरफिकेशन कहलाता है। एस्टिक एसिड और एथेनॉल एल्कोहल मिला दे तो बड़ी सुगंध आएगी, ठीक है ना। ये इसको स्वीट स्मेलिंग ईस्टर, ठीक है। तो इसका नाम रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन को याद रखना, यह जो है रिएक्शन को लिख करके पढ़ना है। और इसका अपोजिट आते हैं सैपनोफिकेशन, जो साबुनीकरण, साबुन बनाने में काम आता है। इट इज़ यूज, इसका नाम इसलिए पड़ा है सैपनोफिकेशन, इट इज़ यूज टू प्रिपरेशन ऑफ द सोप। इसमें क्या करते हैं, वही ईस्टर है। इसमें कि C2H5 को फिर तोड़ दिया गया, किससे तोड़ दिया गया, यानी OH से रिएक्शन कराया गया। तो ये C2H5 जो वहाँ जुड़ा था एथिल एल्कोहल का, वो यानी OH से OH क्या करता है, इसको रिप्लेस कर देता है। इसको रिप्लेस करके यहाँ आ जाता है इसके जगह पर, और C2H5 जो है OH फिर वो एथिल एल्कोहल को किनारे कर देता है। देखो यहाँ क्या हुआ, उसमें से ईस्टर में से C2H5 को निकाल करके बाहर कर दिया, यहाँ Na आ गया, और C2H5 बाहर आ गया तो OH लेकर के फिर एथेनॉल बना दिया। तो इस तरह से सोडियम एस्टेट और एथेनॉल बन जाता है। लगभग उसी तरह का रिएक्शन था, वहाँ एस्टिक न बनकर सोडियम एस्टेट बनता है, और इसी के लिए इसको कहते हैं सैपनोफिकेशन। यह प्रोसेस साबुन बनाने के, सोप बनाने में काम आता है, इसलिए सैपनोफिकेशन। ईस्टर को फार्मूला लिख करके याद रखना, COA है बीच में, शुरू में CH2 एस्टिक एसिड का। देखो यहाँ याद करने का क्या तरीका है, एस्टिक एसिड का CH3 ले लिए, एथिल एल्कोहल का C2H5, और एस्टिक एसिड के बीच का COO, यानी एस्टिक एसिड का पूरा पोर्शन ले लिए, CH3 COO एस्टिक एसिड में था, ये H नॉन लिख करके एथिल एल्कोहल का C2H5 तोड़ कर लिख दिए। तो यह एथिल एथनोएट ईस्टर हो गया, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। तो यह ईस्टरफिकेशन और सैपनोफिकेशन ये पूछता है, ये रिएक्शन पूछता है, इसलिए इसका प्रैक्टिस लिख करके करना। रिएक्शन लिखते समय बहुत गलतियाँ होती हैं, है ना। कभी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, और उसको बैलेंस फॉर्म में लिखना होता है। अब हम आगे और भी देखते हैं कि हमारा टॉपिक तो था कि कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो रिएक्शन विद बेस से रिएक्शन करते हैं। ये जो हमारा एस्टिक एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वही सोडियम एस्टेट और H2O। सोडियम क्या किया, सोडियम यहाँ जो है सोडियम मोर रिएक्टिव है, यही यहाँ पर यानी OH को तोड़ दिया। यहाँ पर क्या किया, सोडियम यहाँ H का जगह ले लिया, ठीक है। और CH3 COO ये अलग आ गया, ठीक है ना। यह Na के साथ आ गया, OH और H मिल करके ये पानी बन गई, ऐसे OH मिलकर पानी बन गए। सोडियम यहाँ आ गया, ये आ गया, ये देखो CH3 COO यानी CH3 COO यानी सोडियम एस्टेट, ये किनारे निकल गया, तो सोडियम एस्टेट और जो है पानी बाहर निकल गया। तो ये जो है रिएक्शन बेस से रिएक्शन करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है, और सोडियम एस्टेट बनाता है। ऐसे ही रिएक्शन विद, हाँ ये दो रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होते हैं, देखो दोनों में अंतर है। कार्बोनेट Na2CO3 कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मीठा सोडा का कहते हैं, बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं। और ये सीधे से सोडियम कार्बोनेट, दोनों से रिएक्शन करता है तो सेम प्रोडक्ट आता है, सोडियम एस्टेट बनता है, वाटर और CO2। इसमें भी सोडियम एस्टेट, वाटर और CO2 बनता है। तो ये हमारे ये लास्ट के है इसमें केमिकल रिएक्शन में कि यह जो है एस्टिक एसिड जो है सोडियम एस्टेट यहाँ से क्रिया किया सोडियम कार्बोनेट से, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो दोनों से रिएक्शन करके ये अलग अलग कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है ना। ये बनाए हैं हाइड्रोजन, वाटर और CO2 बनाते हैं। तो ये सोडियम एस्टेट और वाटर और CO2 बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इस चैप्टर इसके दो कंपाउंड एथिल अल्कोहल और एस्टिक एसिड को हमने पढ़ा, इनकी प्रॉपर्टी पढ़े। इसमें मेन हाईलाइट कर लेना ईस्टरफिकेशन और सैपनोफिकेशन क्या है, ग्लेशियल एस्टिक एसिड क्यों कहते हैं एस्टिक एसिड को, क्योंकि वह आइस की तरह जम जाता है।
बर्फ़ बना लेता है। तो ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। इसके केमिकल रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन पूछता है। वेजिटेबल ऑयल और को घी में कन्वर्ट करने को हाइड्रोजोफिकेशन भी कहेंगे। यह कैसे बनता है, ये यानी इसको कई रूपों में पूछता है। या तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदलने का रिएक्शन पूछता है, कैसे करोगे, तो ये समझाना होता है। दूसरा ऑक्सीडेशन, तो ये दिखाई दिए, इसमें कैसे एथिल एल्कोहल को एसिटिक में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब तमाम केमिकल प्रॉपर्टी हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं इसमें से क्वेश्चन घुमा करके। तो इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है और हर केमिकल रिएक्शन को लिख करके प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ताकि परीक्षा में अच्छे अंक मिल सकें। और इस तरह से ये इसको हम यहाँ पर क्लोज करते हैं ये वीडियो। अगली वीडियो में हम फिर इस चैप्टर का लास्ट पार्ट समराइज करके बताएंगे जो भी बचा हुआ है। लेकिन अब तक के लिए इतना ही, आप इसको रिवीजन करें। आपने इतने दिन ध्यान से सुना, वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको हमेशा अपडेट होते रहें, इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें। और फिर हम अगले वीडियो में फिर इसको नए तरीके से अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत